जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अनिरुद्ध पटेल जेनटेक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आज का डे 2 है, यानी इससे पहले इतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किया कराए जा चुके हैं। ये जो क्वेश्चन है, इनका जो प्रारूप बनाया गया है वो किस लेवल का बनाया गया है, ये चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेंशन करूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चन बेस्ड है इंडियन एयरफोर्स एग्जाम के लिए और इंडियन नेवी एग्जाम के बेस के लिए। इंडियन एयरफोर्स के 2 एग्जाम, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप, जहां पर इंग्लिश 20 क्वेश्चन पूछी जाती है। उनमें से आपका ये क्वेश्चन इस तरीके का आता है फिलर्स के तौर पर। इंडियन नेवी जहां पर 2 क्वेश्चन होते हैं, वहां पर आपका डबल ए और एसएसआर का पेपर होता है, जहां इंग्लिश के 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन क्वेश्चंस के अंदर ये क्वेश्चन इसी प्रोसेस के आधार पे पूछा जाता है। हालांकि मैंने एयरफोर्स में 2 शिफ्ट बताई थी, एक टेक ग्रुप होता है और एक नॉन टेक ग्रुप होता है, वाई ग्रुप। केवल मैथ्स का रागा का फर्क होता है, अन्यथा सारी चीजें वैसी की वैसी ही रहती हैं। अन्यथा क्या फिर बचा ही क्या, इंग्लिश को छोड़कर सारी चीजें बिल्कुल वेरिएशन में होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो मेरे बच्चों, और इस तरीके के क्वेश्चन आपके यूपी टेट, सुपर टेट और केवीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, केवीएस के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। केवीएस में आपके जो 10 नंबर के इंग्लिश, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, वो इसी तरीके के आते हैं फिलर्स के तौर पे। यूपी टेट और सुपर टेट में क्वेश्चन का पैटर्न मैंने बदलते हुए देखा है, लेकिन वर्ब से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। एनडीए 2019 के अंदर तो हद हो गई, 10 क्वेश्चन कॉमन एरर, 5 क्वेश्चन फाइंड द बेस्ट अल्टरनेटिव में, सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चनों में से 3 से 4 क्वेश्चन वर्ब से पूछे गए थे। वर्ब के बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रेगुलर, इरेगुलर, सिंगुलर, प्लूरल, एक्शन, नॉन एक्शन, इस तरह से कई तरह के वर्ब के फॉर्मेट होते हैं। क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी तरीके का पूछा जा सकता है। तो मेरे बच्चे, पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में कहा गया है अनफेयर मींस स्पेस यूज्ड ऑन लार्ज स्केल। गलत साधनों का, फेयर मींस उचित होता है, गोरा भी होता है, अनफेयर अनुचित और गलत भी होता है। तो यहां पर अनुचित साधन का यूज किया गया बड़े पैमाने पर। मींस के 2 मतलब होते हैं, एक साधन, दूसरा मींस इनकम, सोर्स को भी हम मींस बुलाते हैं। अगर इनकम ऑफ सोर्स है तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसे सिंगुलर या प्लूरल माना जा सकता है। लेकिन अगर मींस केवल साधन के सेंस में आया है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या किसी इस तरह के सेंस में आया है, तब इसे हम सिर्फ और सिर्फ प्लूरल यूज करेंगे। चूंकि साधनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ, तो यहां पर प्लूरल वर्ब वर का यूज किया जाएगा। लेकिन जैसे हम दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं, तो माई मीन्स टू मीगर टू टीच माई चिल्ड्रन। मेरे जो आय के साधन हैं वो बहुत ही सीमित है, और मैंने कहा था आय के साधन के हिसाब से वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। और यहां पर एक सिंगुलर वर्ब यानी इज का यूज किया जाएगा, क्योंकि आपके आय के साधन इतने सीमित हैं कि आप बच्चे को पढ़ाने में असक्षम हैं। इसका मतलब है कि आपके पास आय के साधन बहुत नहीं है, सिवाय एक है आय का साधन। ये कैसे पता चलता है? ये आप लोगों ने पढ़ा है कि एडवर्ब टू के साथ में इन्फिनिटिव टू का यूज जब भी करा जाता है, सेंटेंस निगेटिव होता है। पहला एग्जांपल, आई एम टू ओल्ड टू रन अ रेस। मैं रेस में भाग लेने के लिए ज्यादा बूढ़ा हो गया हूं। यू आर टू फैट टू सिट। तुम जरूरत से ज्यादा मोटे हो बैठने के लिए, तुम बैठ नहीं सकते हो। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं, एडवर्ब टू के साथ इन्फिनिटिव निगेटिव होता है, तो यहां सेंस को चेक किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। अगला, इन द टेन्योर ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट विलेज आफ्टर विलेज, कॉमा
इलेक्ट्रीफाइड। मेरे बच्चे, कभी भी दो एक ही जैसे नाउन प्रीपोजिशन से रिपीट किए जाएं, कभी भी दो सिमिलर नाउन, सिंगुलर नहीं सिमिलर, दो सेम नाउन किसी प्रीपोजिशन से रिपीट हों तो ये हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं। इनके पहले किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता और वर्ब सिंगुलर यूज होती है। और सिंगुलर इसलिए यूज होती है क्योंकि प्रीपोजिशन के दाहिनी तरफ जो वर्ड होता है वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है और बाईं तरफ जो होता है वो उस प्रीपोजिशन का सब्जेक्ट होता है। ऐसा मैंने अपने थियरी क्लास में बताया है। 3 वीडियोस इस विषय पर अपलोड हैं। इस वीडियो को देखने से पहले उनको जरूर देखें और अगर पसंद आता है तो उसको अपना प्यार दें, साभार दें। अगला क्वेश्चन फिर आता है तो यहां पर हम इज का यूज करेंगे। आई संजय, आई एम ऑथर। अब यहां पे मैं संजय इस बुक का ऑथर है, ऑथर मैं हूं, मैं कौन हूं, संजय हूं। तो यहां पर जब भी अपोजिशन केज होता है, अपोजिशन केज का मतलब होता है दो नाउन अथवा दो प्रोनाउन एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं तो उनको साथ साथ रख दिया जाता है। वैसे में आपकी जो वर्ब लिखी जाएगी वो आई के अकॉर्डिंग यूज की जाएगी। आई के अकॉर्डिंग आने वाली वर्ब आपकी कौन होगी, इज या आर, या इनमें से कोई ऑप्शन नहीं आया तो जाहिर सी बात है यहां पर हम एम का यूज करेंगे जो कि ऑप्शन में लिखा ही नहीं है। टाइपिस्ट से थोड़ी मिस्टेक हो गई है, या हो सकता है ये चूंकि टाइपिस्ट का मतलब यहाँ पे कोई प्रोफेशनल नहीं था बल्कि एक अनस्किल्ड बंदे से मैंने काम करवा दिया था तो उसने जो है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा उसकी हड़बड़ाहट में क्वेश्चन गलत हो गया है। चलो मैंने ऑप्शन को यहाँ पे रख दिया है और आपको पता है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, सॉरी इसमें एम फिल होगा या क्या फिल होगा तो इसमें एम का यूज किया जाएगा। मैंने जल्दबाजी में एम जहां देना था किसी और को दे दिया जल्दबाजी में, है ना बच्चे। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर अगला ले चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है व्हेन ही विल कम एंड गो। मेरे बच्चे, व्हेन का मतलब कब भी होता है और व्हेन का मतलब जब भी होता है। यकीन मानिए कि जब व्हेन का मतलब जब होता है तो एक क्लॉज मेंटेन करता है और अगर कोई भी WH वर्ड क्लॉज कंस्ट्रक्शन करेगा तो यकीन मानिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखी गई होगी। और अगर इंटेरोगेटिव का फंक्शन करेगा तो ये विल सब्जेक्ट के पहले लिखा जाएगा और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लिखा होगा। इसका मतलब है यहां पर व्हेन क्लॉज कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, इंटेरोगेशन का काम नहीं कर रहा। अगर ये इंटेरोगेशन यानी इंटेरोगेटिव वर्ड का काम कर रहा होता मेरे बच्चे तो यहां पर हम क्या करते, यहां पर व्हेन ही विल कम एंड गो ये जो लिखा है ये एक्चुअल में यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा होता और विल यहाँ पे लिखा होता। अर्थात यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। कहता है नॉट नोन, वो कब आता है और कब जाता है मुझे नहीं पता। क्या नहीं पता, उसका आना और उसका जाना। वो जब आता है और जाता है ये मुझे नहीं पता, इस बात की मुझे कोई भी जानकारी नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। अर्थात यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आपकी आ जाएगी। 7 टाइम्स 5। अब यहाँ पे 7 टाइम्स 5 का यूज किया गया मैथमेटिकल एक्सटीट्यूड। जब भी गणितीय गुणा भाग की बात होती है तो वर्ब सिंगुलर आ जाती है। 7 टाइम्स 5 इज 35। अगला क्वेश्चन फिर आता है आपके सामने, ही इज नॉट टॉक टू मी। अब ही इज नॉट टॉक टू मी, इज मैंने देखो बोला गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि अगर इज लगता तो टॉकिंग लिखा होता। आपको डेयर या डेयर्स का यूज करना है। आपको पता है कि ही, सी और इट के साथ में जो भी वर्ब लिखी जाती है वो हमेशा सिंगुलर लिखी जाती है और सिंगुलर वर्ब वही होती है जिस वर्ब में एस और ईएस लगा होता है। प्लूरल वर्ब वो होती है जिसमें एस या ईएस नहीं लगा होता। इस नजरिए से यहां पर डेयर्स नॉट लिखा जाना चाहिए था, लेकिन डेयर और नीड के बाद में, डेयर और नीड के साथ में अगर नॉट आ जाए तो ये समझ लीजिए कि डेयर और नीड वहां पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं, यानी ये मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब
कभी सब्जेक्ट के हिसाब से बदली नहीं जाती, टेंस के हिसाब से बदली जा सकती है। जैसे कैन लिखा जा सकता है, कुड लिखा जा सकता है, लेकिन कैन का कैंस, कुड का कुड्स कतई नहीं लिखा जा सकता। डू लिखा जा सकता है, डज लिखा जा सकता है, हैव लिखा जा सकता है, हैज लिखा जा सकता है, वॉज लिखा जा सकता है, वर लिखा जा सकता है। समझ रहे हो? तो वर्ब सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं, लेकिन मॉडल शैल शुड लिखा जा सकता है, लेकिन शैल का शैल्स, शुड का शुड्स नहीं लिखा जा सकता। ठीक वैसे ही डेयर का डेयर्स नहीं लिखा जा सकता है अगर साथ में नॉट लिखा है तो। हो सकता है ऑप्शन में नीड और नीड्स लिखा होता तो भी हम नीड का चुनाव करते, नीड्स का ना करते। द मेन पॉइंट्स आर एज फॉलो या एज फॉलोज। आपको पता ये बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। डू द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज ए डायरेक्टेड। यहां पर एक्चुअल में एज फॉलोज होगा, एज फॉलो नहीं होगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन आता है हिज मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है। किसका नाम है? सब्जेक्ट का। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, इथिक्स, न्यूज, समन्स, ये एस लगे हुए वर्ड हैं जिनको हम पहली नजर में देख करके इन्हें प्लूरल समझ लेते हैं। पहली नजर में ये प्लूरल तो नजर आते हैं, बट ये प्लूरल होते नहीं है, होते ये सिंगुलर है। किंतु इनके पहले अगर कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, आवर, हिज, हर, डियर, वंस, हुज इत्यादि में से किसी का प्रयोग किया गया हो तो हम इसे प्लूरल कंसीडर करते हैं। इसका मतलब विषय से नहीं हो जाता बल्कि गुणागणित से हो जाता, और ऐसे में वर्ब आपकी प्लूरल आती है यहाँ पे। सॉरी, हाँ, वर्ब यहाँ पे प्लूरल आएगी, और प्लूरल वर्ब कौन हुई? आर। 10वें क्वेश्चन में चलते हैं। मैनी आ मैन स्पेस अरेस्टेड। आपको बताया गया था कि मैनी आ का यूज अगर सब्जेक्ट से पहले किया गया है तो वर्ब आपकी सिंगुलर यूज की जाएगी। अब मैनी आ को देखते हुए आपका सब्जेक्ट भी सिंगुलर आएगा और वर्ब भी सिंगुलर आएगी। इन दोनों में सिंगुलर वर्ब कौन सी होगी? बिल्कुल सही जवाब है वाज सिंगुलर वर्ब होगी। मेरे बच्चे, मैनी आ मैन, इस क्वेश्चन को अगर मैं ए हटा देता तो मैनी मेन लिखा जाता और तब वर्ब लिखा जाता वर्ब के तौर पे। हो सकता था मैं ए को उठाता, मैनी के पहले लिख देता। मेरी बात पर गौर करिएगा। मैंने कहा अगर मैं ए को उठा के मैनी के पहले रख दूं तो भी यहां पर मेन हो जाएगा, वर्ब यहां पे प्लूरल ही लिखी जाएगी। एक सिचुएशन ऐसी है केवल मैनी आ, जब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही सिंगुलर लिखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हार्दिक एंड अभिषेक स्पेस कमिंग। तो 11 नंबर क्वेश्चन के अंदर जब आप कहते हैं हार्दिक एंड अभिषेक स्पेस कमिंग, तो आप मुझे बताइए कि हार्दिक और अभिषेक इससे एक व्यक्ति का पता चलता है या दो अलग अलग बच्चों का पता चलता है? जाहिर सी बात है दो अलग अलग बच्चों का बोध हो रहा है, इसीलिए यहां पर जो वर्ब लिखी जाएगी वो मेरे बच्चों आपकी प्लूरल कैटेगरी की लिखी जाएगी। एंड में कई सारे फार्मूले, कई सारे सिद्धांत हैं, सारे के सारे सिद्धांत आपको कवर कराए गए हैं। अगर आपने हमारी क्लास को कंटिन्यू पढ़ा है तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी, और अगर नहीं करा है तो भैया उसके लिए तुम्हें क्या है, उसके लिए तुम्हें जरूरत पड़ेगी उस वीडियो को देखने की। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। सी स्पेस अ ग्रेट डांसर एंड सिंगर। तो सी एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। मैंने कहा था जो प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन जिनका अपना जेंडर होता है, जेंडर मतलब लिंग, लिंग का मतलब पता चल जाए मेल या फीमेल या न्यूट्रल कौन सा जेंडर है, तो इस जेंडर के लिए हम सिंगुलर वर्ब कैटेगरी यूज करते हैं। जैसे सी महिला है, मायावती, ही मुलायम सिंह पुरुष, और इसका इट न्यूट्रल जेंडर बेकार का है ना। तो इस तरह से ही, सी और इट ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन है जिनको सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, ये सिंगुलर को रेफर्स करते हैं, अतः यहां सिंगुलर वर्ब इज का यूज कर दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन में
एक में नाइदर ऑफ देम लिखा है जबकि दूसरे में नाइदर आलोक नॉर हिज फ्रेंड्स लिखा है। ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं और दोनों के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल होता है। एक कॉन्सेप्ट और होता है यहाँ पे, वो ऐसा होता है कि यहाँ पे ऑफ न लिखा होता, ठीक है ना, और यहाँ कोई नाउन लिखा होता, प्रोनाउन न लिखा होता, सीधे लिखा होता, जैसे लिखा होता नाइदर बॉयज, नाइदर बॉय, बॉयज नहीं बॉय, नाइदर बॉय, नाइदर सिस्टर, नाइदर ब्रदर, इस तरीके से लिखा होता है और उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो इस क्वेश्चन में नाइदर ऑफ देम, अब देम देखा जाए तो प्लूरल ना प्रोनाउन है, लेकिन नाइदर होने की वजह से, चूंकि नाइदर ये इनको इंडिविजुअली अलग अलग कर देता है और ऐसे हालात में वर्ब सिंगुलर हो जाती है, तो यहां पर नाइदर ऑफ देम के हिसाब से इज का यूज कर दिया जाएगा। अगर तुम्हें आगे अगले क्वेश्चन में नाइदर आलोक नॉर हिज फ्रेंड्स स्पेस गुड लिखा है, मेरे बच्चे नॉर लिखा है, हो सकता है यहां पे और लिखा होता और यहां पे आइदर लिखा होता, है ना, आइदर आलोक और ही, हो सकता है केवल ऐसे लिखा होता आलोक नॉर हिज फ्रेंड्स, हो सकता है यहां पे लिखा होता आलोक, ये दोनों ना लिखे होते, सिर्फ इतना लिखा होता आलोक और हिज फ्रेंड्स। चार बातें हो गई, नाइदर आलोक नॉर हिज फ्रेंड्स, आलोक नॉर हिज फ्रेंड्स, इसको आइदर आलोक और हिज फ्रेंड्स। अगला यहां पे केवल आलोक और हिज फ्रेंड्स। इन सब सूरतों में वर्ब का जो चयन होगा वो सबसे नजदीकी सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा, और नजदीक में सब्जेक्ट कौन है, नजदीक में है तुम्हारा हिज फ्रेंड्स जो कि प्लूरल है, और अगर ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल कैटेगरी की चुनी जाएगी, मतलब आर का यूज कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स स्पेस गॉट अ प्राइज। सोचो जरा, स्टूडेंट्स तो प्लूरल है लेकिन उसके पहले क्या लिखा है, ईच ऑफ, हो सकता था यहां पे वन ऑफ लिखा होता, हो सकता था यहां पे यही नाइदर ऑफ लिखा होता, हो सकता था एवरी वन ऑफ लिखा होता, हो सकता था यहां पे नन ऑफ लिखा होता, हो सकता था यहां पे द नंबर ऑफ लिखा होता। इन सभी हालातों में वर्ब सिंगुलर यूज की जाएगी, ये चीज ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, राइस एंड करी स्पेस हिज फेवरेट डिश। अब राइस और करी अलग अलग उसको पसंद है या साथ में मिला के खाना उसको पसंद है। आपको पता है कि कढ़ी और चावल एक रेसिपी, एक भोजन है, तो ये दोनों एक पेयर को बनाते हैं, अतः यहां पे वर्ब क्या हो जाएगी, इज का यूज कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है अ टीम ऑफ प्लेयर्स। हाँ, अब कई लोग सोचेंगे सर जी मुझे तो केवल कढ़ी और रोटी पसंद है, मुझे कढ़ी चावल के साथ कतई पसंद नहीं है, तो आप अपनी चॉइस यहां ना डालें, है ना बेटा। यहां पे क्वेश्चन आया अ टीम ऑफ प्लेयर्स, मेरे बच्चे अ टीम ऑफ प्लेयर्स जैसे क्वेश्चन को रखा गया तो यहां पर प्लेयर्स तो प्लूरल है लेकिन उसके पहले एक यूनिट वर्ड, एक इकाई शब्द लिख दिया गया है, और ऐसे में वर्ब सिंगुलर कैटेगरी की यूज की जाएगी। अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो ये डे 2 है, डे 1 में इस तरीके के क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं। मैनी आर टीचर स्पेस प्लीज्ड विद हिम, ये 18 नंबर क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़े दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे 18 नंबर, और कमेंट बॉक्स में आंसर ड्रॉप करोगे, मैं देखूंगा कि आप कैसे इस चीज को कंप्लीट करते हो। अगला क्वेश्चन, मैनी मोर गर्ल्स देन वन। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन मिला था मोर देन वन गर्ल लिखा था वहां पे, ऐसा कुछ मिला था, या मोर गर्ल्स देन वन, सीक्वेंस को बिल्कुल पलट दिया गया उल्टा। ऐसे में मोर गर्ल्स देन वन में वर्ब हम प्लूरल का यूज करेंगे, कैसे क्या करें, मोर गर्ल्स देन वन, ये जो देन है, देन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, देन के पहले हमेशा सब्जेक्ट होता है, एज होता तो भी इधर ऑब्जेक्ट होता, इधर सब्जेक्ट होता। गर्ल्स यहाँ सब्जेक्ट है, गर्ल्स के अकॉर्डिंग आर का यूज यहाँ पे कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों को करना है, ये बात ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आता है अ ग्रेट डील ऑफ मनी। अ ग्रेट डील ऑफ मनी स्पेस टू बी पेड टू अनवर। अब इस क्वेश्चन को देखना है, अ ग्रेट डील ऑफ मनी। अब यहां पर एक कंपाउंड वर्ड की बात करी गई है, अ ग्रेट डील ऑफ मनी।
तो इसमें क्या करना है, वॉज का यूज करना है। किसका यूज, वॉज का। ये ऑप्शन एक्चुअल में गलत है, यहाँ पर वर है, WERE यहां पर यूज किया जाएगा। एक बार मैं दिखाता हूं आपको, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये इसमें जो ये टी है आपका ये गलत आ गया है, इसको यहां से हटा दिया जाएगा। हाँ, अब उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा, और समझ में भी आ रहा होगा, दिखाई भी दे रहा होगा। एक्चुअल में थोड़ा सा ये इधर आ गया, इसको थोड़ा सा मैं सीक्वेंस में ले चलता हूं। हाँ जी, तो ये 18 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है। मैं इसमें एक रिमाइंडर लगा दे रहा हूं ताकि मुझे अगली क्लास में पता चल जाए कि भैया मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन करने के लिए दिया था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मैं ले चलता हूं। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं ले चलता हूं, और वो क्वेश्चन है द क्राउड स्पेस गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। अब क्राउड मतलब भीड़, भीड़ क्या कर रही है, वो आउट ऑफ कंट्रोल है। तो बेटा यहाँ पे वॉज का यूज इसलिए किया जाएगा क्योंकि भीड़ इसका मतलब है कि किसी प्रकार का रियोट्स, किसी प्रकार का दंगा कर रही है। इसका मतलब वहां भीड़ एकजुट है, और एकजुट होने में तभी तो भीड़ बनेगी ना। इसका मतलब यहाँ पे वॉज का यूज कर दिया जाएगा। ऑल ही न्यू अबाउट देम स्पेस रॉन्ग। सब कुछ जो उनके विषय में वो जानता था गलत है। क्या गलत है, सब कुछ गलत है जो वो उसके बारे में जानता था। ये पूरी क्लॉज यहां पर बतौर सब्जेक्ट यूज की गई, और ऐसे में वॉज का यूज किया जाएगा, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन फिर आता है अ क्वार्टर ऑफ द मैंगोज स्पेस रोटेन। अब क्वार्टर ऑफ द मैंगोज, कभी भी क्वार्टर ऑफ लिखा है, हाफ ऑफ लिखा हो सकता है, जैसे ये लिखा है, हो सकता है यहाँ पे हाफ का अगर देखा जाए तो 50% होता है, 25% ऑफ, 33% ऑफ, इस तरीके से परसेंट ऑफ लिखा है, या इस तरीके से फ्रैक्शन में लिखा है, क्वार्टर ऑफ, सॉरी इस तरीके से लिखा है आपके सामने। तो जो वर्ब होगी वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगी। बात हो रही है मैंगोज की, तो मैंगोज प्लूरल है, और मैंगोज के हिसाब से कौन आएगा, आर का यूज किया जाएगा। लेकिन अगले क्वेश्चन में हाफ ऑफ द मैंगो लिखा है, यहां पर भी सेम वही लॉजिक लगाया जाएगा, और मैंगो के साथ में यहां पर इज का यूज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है आई सुमित, खाली जगह योर फ्रेंड। आपको पता है ये क्वेश्चन अभी आई और संजय के नाम पर मिला था, ये क्वेश्चन आई और सुमित के नाम पर मिला है ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें ध्यान रखना है कि ये पहले वाले सब्जेक्ट को कंसीडर किया जाएगा, ये अपोजिशन केस में जो नाउन लिखा है इसको नहीं। तो इसके हिसाब से वर्ब एम का यूज यहाँ पे कर दिया जाएगा। उम्मीद है आपको ये 25 नंबर क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो आता है वो है 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ही इज वन ऑफ द लीडर्स हु स्पेस ग्रेट सिंगर्स टू। अब यहाँ पे he is one of the great leaders या one of the leaders who great singers too। अब मेरे बच्चे यहाँ पे क्या करना है कि who एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है दो सेंटेंसेस को रिलेट करना, दो सेंटेंसेस को जोड़ना। और यदि कोई रिलेटिव प्रोनाउन जैसे who हो सकता था which लिखा होता, हो सकता था that लिखा होता, तीन चीजें who, which और that, तीन में से कोई भी लिखा है तो ये वर्ब का डिसीजन, जो ये वर्ब चुनी जाएगी इसका डिसीजन ये नहीं बल्कि इसके पहले वाला वर्ड लेगा। और लीडर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब प्लूरल चुनी जाएगी और आर का यूज यहाँ पे हो जाएगा। कई लोगों को एक चीज की यहाँ पर कंफ्यूजन रहती है, वो इस बात की कि सर जी जब यहाँ पे वन ऑफ लिखा है, अभी अभी आपने कहा था, आपने सिद्धांत में भी समझाया था कि पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करें या पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे जिस क्वेश्चन में वन ऑफ द लीडर्स लिखा होता है, सॉरी वन ऑफ लिखा होता है, वर्ब सिंगुलर आते हैं, हमेशा ध्यान रखना, बिल्कुल सही है। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के तौर पे अगर ऐसा कुछ है तो ये बिल्कुल नियम लागू नहीं होगा, ये बात ध्यान रखें। ये रिलेटिव प्रोनाउन हु का एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट मतलब होता है मेरे बच्चों पूरक, और अगर इसे पूरक के स्थान पर लिखा गया है तो यकीन मानिए यहां पर वो नियम आपका नहीं चलेगा वन ऑफ वाला। हालांकि ये चीज अगर ना लिखी होती तो फिर हमें ये और ये ना लिखा होता तो फिर हम वर्ब सिंगुलर लगा के आते, ऐसे लिखा होता वन ऑफ द लीडर्स तो हम इज का यूज करते।
लेकिन चूंकि यहां पर ये वन ऑफ द लीडर्स लिखा जो मेरे बच्चे, यहां क्या हुआ है कि इसे एंटीसीडेंट माना गया, पूरक की तरह इस्तेमाल किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है द चिल्ड्रन ईच। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। अगर मैं इस ईच को उठा के पहले लिख देता तो ईच चाइल्ड लिखा जाता, चिल्ड्रन लिखा जाता। अगर मैं ईच ऑफ लिख देता तो ये सही हो जाता, ईच ऑफ द चिल्ड्रन। तो यहां पर मैं विशेष का यूज करके आता, परंतु यहां पर द चिल्ड्रन ईच लिखा है। कभी भी सब्जेक्ट के बाद में ईच लिखा है तो वर्ब सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगी। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी। विशेष नहीं होगा, विश का यूज किया जाएगा। विशिंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पे जयमार वाजवर का यूज नहीं किया गया है। चिल्ड्रन, ऑक्सन और ब्रदरन ये ऐसे नाउन है जिनमें ईयर लगा है, बावजूद इसके ये प्लूरल है। कई बार हम लोगों के दिमाग में या हमारा जो माइंड है वो जो चीजें रिसेप्ट करता है, रिसीव करता है, वो इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार होता है कि यदि नाउन में यस या यस लगा है तो नाउन प्लूरल होगा, और अगर यस या यस नहीं लगा तो नाउन सिंगुलर होगा। ऐसा कुछ नहीं होता मेरे बच्चे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां चिल्ड्रन प्लूरल था, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मेरी बात पर अगर गौर किया हो तो यहां पर इससे पहले मैंने एक जगह बोला था कि द नंबर ऑफ भी लिखा होता तो वर्ब सिंगुलर यूज की जाती। द नंबर ऑफ, द परसेंटेज ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, मैनी ए, मोर देन वन का यूज अगर सब्जेक्ट के पहले है तो वर्ब आपकी सिंगुलर कैटेगरी की यूज की जाती है। यहीं पर मोर देन वन, मैनी ए के साथ में आपका सब्जेक्ट भी सिंगुलर ही लिखा जाता है। मोर देन वन प्लस मैनी ए के साथ में वर्ब सिंगुलर कैटेगरी की लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है द स्टूडेंट ऑफ बिहार। मुझे बताओ जरा बात किसकी हो रही है, द स्टूडेंट की या बिहार की? तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, उस मिस्टेक को मैं कवर कर देता हूं। यहां पे ये क्वेश्चन कुछ ऐसे था, द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार। अब इसके बाद में जनरली वीक इन इंग्लिश, ये एक महज एक क्वेश्चन है, इसको दिल पर बिल्कुल ना लें। जो बिहार के लोग हैं, बिहार से बिलोंग करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा आईएएस बिहार से ही निकलता है। तो यहाँ पे द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार, अब इस क्वेश्चन को देखा जाए तो मेरे बच्चे स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, क्योंकि बिहार बताया गया जगह का नाम जहां के लड़के अंग्रेजी में कमजोर हैं। बिहार अंग्रेजी में कमजोर नहीं है, बिहार के बच्चे अंग्रेजी में कमजोर हैं। मैंने कहा ये मैजिक सेंटेंस है जो कि किसी बुक से लिया गया है, तो इसमें इस चीज को दिल पर बिल्कुल भी मत ले। नथिंग बट हट्स स्पेस देयर, कभी भी सब्जेक्ट के पहले नथिंग बट लिखा है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। क्योंकि बट जो होता है ये यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज होता है। झोपड़ियों के सिवाय कुछ भी नहीं था वहां। क्या नहीं था? कुछ भी नहीं था। तो नथिंग, अब नथिंग के अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जाएगी इज। मैंने कहा था कि समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग इत्यादि जो होते हैं, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, ये जितने भी होते हैं इनके साथ में हम एक सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अब उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें ताकि ये जानकारी सब तक पहुंचे। वीडियो को लास्ट तक देखा करो, तभी इसका एडवांटेज आपको मिलेगा, क्योंकि बीच में जैसे मैंने क्विज छोड़ दी, अब बहुत सारे लोग हैं तो वो उस चीज को नहीं करेंगे तो नहीं समझ आएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तैयार रहें, अपना और अपने माँ बाप का ख्याल रखें।